नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल पाकिस्तान में ग्वादर जो दूसरा बड़ा पोर्ट है चीन की मदद से बनाया गया है, उसके नज़दीक पसनी से और मारा की तरफ पाकिस्तान फौज की 2 गाड़ियां जा रही थी, जिनके ऊपर अब जाहिर है पाकिस्तान फौज ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, वो लोग तो कहेंगे ये दहशतगर्द हैं और जिन्होंने ये हमला किया है वो बोलेंगे हम आज़ादी के मत वाले हैं। किसी ने इसका क्रेडिट नहीं लिया, लेकिन हो न हो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो मिलिटेंट्स हैं उनका ही काम होगा। खैर, हम बता रहे थे कि फ़ौज की 2 गाड़ियां जा रही थी, जिनके ऊपर मिलिटेंट्स ने हमला कर दिया और जिसके नतीजे में 14 जवानों की मौत हो गई। ये इस किस्म के वाक़यात आजकल कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। वैसे तो काफ़ी वक्त से होते आ रहे हैं, हमने आपको कई मरतबा बताया भी है। ग्वादर में जो पोर्ट बन रहा है और वो जो CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वहाँ पर जो चीनी लोग काम कर रहे हैं, मुकामी जो बलोच आबादी है वो इनके खिलाफ है, तो वो अपनी मुखालफत जो है उसका इजहार इस किस्म के वाक़यात से करते रहते हैं। खैर, एक तो ये वाक़या हो गया और फिर कल इस किस्म के 2-3 वाक़े और भी हुए। डेरा इस्माइल खान जो है, डेरा इस्माइल खान में भी जो है IED इम्प्रूव्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस IED 2 जो है वो फट गई और जिसके नतीजे में 2 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग ज़ख्मी हो गए। अब इसकी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने, शेरी रहमान ने, उनकी जो पहले वज़ीर हुआ करती थी, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने, इन्होंने ऐसे वाक़यात की मज़म्मत की है। और साथ साथ ये जो अबूरी हुकूमत है, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है अनवर उल हक काकड़, उसने भी इस वाक़े की मज़म्मत की है। लेकिन दुख सिर्फ ये होता है कि पाकिस्तानियों को ये जो उनके दोहरे मयार हैं, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये क्यों होते हैं? खुदा न करे, हम तो नहीं चाहते इस किस्म के वाक़यात हों, लेकिन अगर ऐसे वाक़यात भारत में होते हैं, भारत के कश्मीर में होते हैं, तो बड़े फ़ख्र से पाकिस्तान में उनकी जो खबर दी जाती है कि इतने काफरों को जहन्नुम रसीद कर दिया गया। लेकिन जब इसी किस्म का वाक़या पाकिस्तान में होता है और सीधे सीधे वो लोग तो जिम्मेदारी कबूल भी करते हैं। कल के वाक़े का तो खैर अभी पता नहीं चला, लेकिन मोस्टली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, या फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, डेरा इस्माइल खान में तो वही हो सकते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले। ये लोग जब इस किस्म का कोई वाक़या करते हैं तो उस वक़्त उसकी जो खबर दी जाती है, उनके बारे में जो बताया जाता है, तो कहा जाता है कि ये दहशतगर्द हैं और ये वाक़या दहशतगर्दी का वाक़या है और बेगुनाहों की जान चली गई। इसी तरह के वाक़यात अगर भारत में हों तो फिर उसकी खबर उल्टे नमूने से दी जाती है। ये बात जो है ना, पाकिस्तान को ज़ेब नहीं देती, और इनको जब तक ये लोग दहशतगर्दी की हिमायत करना छोड़ेंगे नहीं, तब तक दहशतगर्दी इनको नहीं छोड़ेगी। और अब तो हो सकता है इस किस्म के वाक़यात में और शिद्दत आ जाए। उसकी कई वजूहात हैं। एक तो ऊपर से इलेक्शन आ रहे हैं पाकिस्तान में, 8 फरवरी को, कल हमने प्रोग्राम किया था, इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई है। दूसरे जो है 17 लाख अफगानियों का, जो 40-45 साल से पाकिस्तान में रह रहे हैं,
उनको पाकिस्तान से बेदखल किया जा रहा है, अफ़गानिस्तान वापस भेजा जा रहा है। और इस सिलसिले में अफ़गान तालिबान ने भी पाकिस्तान को मोहतात किया है कि आप ये जो काम कर रहे हैं बिना हमारे सलाह मशवरे के ये दुरुस्त नहीं है। तो ऐसे में इस किस्म के वाक़यात में शिद्दत आने की तवक्को की जा सकती है, जबकि होनी नहीं चाहिए। और अगर पाकिस्तान सचमुच दहशत गर्दी की जो है मजम्मत करता है तो फिर उसको हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करनी चाहिए। फिर उसको हमास ने जो 7 अक्टूबर को इजराइलियों के ऊपर हमला किया उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उसका तो खैर मकदम किया गया था। और अभी देखिए, अभी उधर जो इसराइल है उसने गज़ा जो शहर है उसके चारों तरफ मुहासरा कर लिया है और धड़ाधड़ जो है हमास के लोगों को मार रहा है। लेकिन इसके बावजूद अभी 7 तारीख को ये जंग शुरू हुई थी, आज 4 है, तो तकरीबन जो है 27-28 दिन तो हो चुके हैं इस जंग को। और 7 तारीख से ही जो होस्टेजेस लेके गए थे हमास वाले अपने साथ, तकरीबन 220 या 230 हैं। एक 2-3 वापस किए हैं, एक बुढ़िया दी थी 85 ईयर्स की, ऐसे एक तो उन्होंने छुड़वा लिया, लेकिन अभी तक होस्टेजेस वापस नहीं किए। और अभी पाकिस्तान में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान एक जमात है, दहशतगर्द है वो भी, अब भाले पाकिस्तान माने न माने वो भी दहशतगर्द है, इस किस्म के वाक़यात करते रहते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि कल यानी इतवार को वो लोग एक जलसा करेंगे, हमास वालों की हिमायत में वो जलसा करेंगे, इन दहशतगर्दों की हिमायत में जलसा करेंगे और पाकिस्तान सरकार इनकी मदद करेगी कि वो इस किस्म के जलसे करें। और वो उसमें कहते हैं कि डेथ टू इजराइलीज, डेथ टू अमेरिका। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि जो उनका सही मसला है इस वक्त फ़लस्तीनियों को, मतलब फ़लस्तीनी कह दीजिए या जो गज़ा के रहने वाले हैं, उनको जो है रहने की जगह चाहिए। वो किधर जा सकते हैं? एक ही जगह है इस वक्त, और रफ़ा का जो बॉर्डर है जहाँ पे गज़ा जो है वो मिस्र के साथ मिलता है। लेकिन मिस्र का जो सदर है अब्दुल फताह अल सीसी, उसने कहा है कि हम ये जो इनक्रोचर्स हैं इनको अपने यहाँ आने नहीं देंगे। अब देखिए, ये सारे मुसलमान मुल्क जो है ना सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्ची करते हैं, ज़ुबान से तो बोलते हैं हम इनकी जो है इनके दुख में इनके बराबर के शरीक हैं, लेकिन उनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। ईरान भी सिर्फ हथियार उनको देगा, उनकी तरफ से लड़ेगा नहीं, हथियार देने के लिए तैयार है, मरो जाके खुद। और खुद जो हमास वाले हैं उनके जो लीडर है ना, वो भी जो है वो जो मेन है इस्माइल हानिये, वो तो कतर में दोहा में एक महल में रहता है, उधर वहाँ पे बैठ के हुक्म चला रहा है। जो मर रहे हैं वो आम जो फ़लस्तीनी हैं, बाकी जो हमास के लीडर हैं वो बाहर हैं। तो हम अर्ज़ कर रहे थे कि फ़लस्तीनियों को इस वक्त रहने की जगह चाहिए। मिस्र ने देने से इनकार कर दिया है। उर्दन के बादशाह जो है इस वक्त अब्दुल्ला बिन हुसैन हैं, उसने भी इनकार कर दिया है, वो भी लेने से के लिए तैयार नहीं है। और किसी भी इस्लामी मुल्क ने, अभी ये तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान वाले कहते हैं कि ये मसला उम्मा का मसला है, मुस्लिम उम्मा का मसला है, तो भाई पाकिस्तान ले लेता। अभी 17 लाख अफगानियों को निकाल रहा है, तो फिर 20-22 लाख ये फ़लस्तीनी अपने यहाँ ले ले। जब अफगानियों को ले रहा था 79 में, तो उस वक्त इसको तकलीफ नहीं होती थी। अब फ़लस्तीनियों को क्यों नहीं ले रहा? लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त जब 79 में इन्होंने अफगानियों को लिया था तो वो इसलिए लिया था क्योंकि अमेरिका ने इनको डॉलर दिए थे।
पैसा दिया था, अब पैसा मिलना बंद हो गया है तो सॉरी, तो उनको निकाल रहे हैं। जाओ वापस 40-45 साल के जो रुके हुए हैं अफगानी, उनको निकाल रहे हैं। अगर सचमुच ये मुस्लिम उम्मा का मसला है तो फिर पाकिस्तान को चाहिए कि आगे बढ़े और ऐलान करे कि जो फ़लस्तीनी हमारे यहाँ आना चाहते हैं हमारे यहाँ आ जाएं, हम उनका खैर मकदम करेंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।